स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 15-20 मिनट इसमें ज़ाया हो चुके हैं। मेरा नाम शाहिदुल हक है और स्पोर्ट्स ही से, ठीक है, बट मेरा मेरा फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन है अमेरिका से, और सिंस 1990 जो है मैं यही सर्व कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट नेशनल टीम्स के साथ मैं रहा हूँ, और अभी पाकिस्तान टीचर्स फोरम और पाकिस्तान स्पोर्ट्स फोरम को डेवलप करने वालों में से हूँ। और पाकिस्तान टीचर्स फोरम के लिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की हुई है। इत्तेफाक से मैं कामरान आपका और आमिर जान का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग कम से कम फिक्र कर रहे हो कि स्पोर्ट्स और खासतौर पे स्कूलों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक एक करके हम लोग अपना तारुफ करवाएंगे। मजीद इंशाल्लाह फ्यूचर में चलता रहेगा कि हमारा तारुफ क्या है आपस में। आमिर जान की तरफ मैं जाऊंगा, जो सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान से पाकिस्तान टीचर्स फोरम के, जो कि रिसेंटली डेवलप हुआ ये एक फोरम है, जो तकरीबन 1 ईयर उसकी एज है। और आमिर जान ने ज्वाइन किया हुआ है तकरीबन 6 to 7 मंथ हो चुके हुए हैं। आमिर जान, ओवर टू यू, और आप काइंडली अपना तारुफ करवा के थोड़ा सा, और फिर आप कामरान की तरफ कर देंगे, कामरान अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएगा, हम लोग इसकी डिस्कशंस को ओपन कर देंगे, ठीक है। प्लीज आमिर जान आप। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर जान, जो मेरी क्वालिफिकेशन जो एमए है, और मेरा पीटीएफ में यानी कि ज्वाइन होके 7 महीने हो गए, और मैं एज ए फिजिकल एजुकेशन सेक्रेटरी, यानी फिजिकल एजुकेशन क्या है और स्पोर्ट्स क्या है, हम लोग डिस्कशन को थोड़ा सा ओपन करते हैं इस बेसिस पे कि एक तो ये कि वैसे तो एक आने वाले दिनों में हम लोग एक वेबिनार की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान टीचर्स फोरम के जो डिफरेंट लोग हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक अपना ये नॉलेज पहुंचा सकें, जो आप लोगों के थ्रू जो है फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स या जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ड्यूरिंग कोविड जो है हम लोग किस तरीके से क्या चीज मैनेज करें, और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो कि घरों में बैठ जाएगी वो किन चीजों का ख्याल करे, और किस तरीके से ये बच्चे अपने पेरेंट्स को या अपने नेबरहुड को किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं घर में बैठे हुए, या अगर लॉकडाउन में है तो उस कंडीशंस में किस तरीके से आगे चल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो फ्यूचर के टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भेजे हुए थे, जिसमें मेनली यही था कि कोविड की डिफरेंट जो है ना सिचुएशंस में हमने किस तरह इसको टैकल करना है। जो मेन अब के मैं चाहूंगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें उर्दू में डिस्कस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज यू पीपल अंडरस्टैंड। हमारे ज्यादातर लोग जो है वो बेशक वो मास्टर्स किए हुए हैं या हाई प्रोफाइल एथलीट्स हैं, वो टर्मिनोलॉजीज को और इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं इंग्लिश में, अगर खास तौर पे हम बोले तो, ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि उर्दू में ही डिस्कशन करें, और हमारे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। तो मेन इसका ये था कोविड-19 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स एंड पी टीचर्स। स्पोर्ट्स और पी टीचर्स जो है ये किस तरीके से कोविड-19 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। मैं टॉपिक्स आपको बता देता हूं जिस पे आप थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहें, या ओवरऑल, क्योंकि आज हमारा इनफॉर्मल से एक डिस्कशन है जिसमें हम लोग आगे बेस डेवलप करेंगे, और आने वाले दिनों में हम बाकी साथियों को भी कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हो, लाइक सिंध, पंजाब और केपी से जो साथी इसमें सेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं वो कम से कम इसमें आ जाए। तो इसका जो पहला टॉपिक था दैट इज कोरोना इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज। कोरोना की वजह से इन चीजों पे जो असर हुआ है ये हमारा पहला टॉपिक था कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन पे इसके क्या असरात हो रहे हैं। सेकंड ये था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एसपीई टीचर्स। एसपीई स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। द थर्ड वन इज
कम्युनिटी एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक ये तो क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे छुट्टियों में घर चले गए, वहां पे कम्युनिटी का क्या रोल होगा, पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों की हेल्थ और उस कंडीशंस को मेंटेन करने में या उसको इम्प्रोवाइज करने में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने एक टॉपिक रखा था कि इसमें हम लोग बच्चों को क्या होमवर्क दे सकते हैं। एसपी के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, मैं साइंस, इंग्लिश या मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे जो भी वो एसपी से रिलेटेड होगी। द फिफ्थ इशू इज कि उसमें यह था कि हम लोग एक ग्रुप की सूरत में आखिरी जो 5 to 10 मिनट्स होंगे उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनफैक्ट हमारे मसाइल क्या क्या है, क्योंकि समटाइम्स ये जिस तरह कुछ मसाइल इस तरह के भी आ रहे हैं कि लाइक यहाँ पे अब डीबी में मैंने देखा कि वहां पे ये इंटरनेट की सहूलत जो है ना हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। और फिर जिस तरह अभी भी मैं चाह रहा था कि सलमान आता, लेकिन सलमान ने कहा क्योंकि शायद भाई एक तो मैं दूर हूँ और दूसरा ये एक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के हर रीजन के डिफरेंट मसाइल हैं। वो जरूरी नहीं है कि इंटरनेट से रिलेटेड हो, वो ये भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स का और इनका मेयार कम है एजुकेशन का या अवेयरनेस कम है स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज की, तो दैट्स वाई भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नहीं हो, क्योंकि अमीर जान ने एक टॉपिक को तैयार किया हुआ है तो मैं अमीर जान को ही प्रायोरिटी दूंगा कि वो पहले आके थोड़ा सा बयान कर दें कि वो क्या फील करते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। अगर किसी एक को आप करना चाह रहे हैं या ओवरऑल इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू नाउ। सर पहले देखो, यानी कि जो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का जो इनकी जो टॉपिक है हमारा कि उनकी यानी कि क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उस हवाले से सबसे मेन मसला जो अभी हमें वो सामने आ रहा है कि अगर स्कूल ही ऑलरेडी बंद है तो जो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं तो वो यानी कि क्या फिजिकल सिखाएंगे अभी यानी इस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी जब भी थोड़ा वो बहुत कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का ये मसला होता है तो वो ऑलरेडी स्कूल पर ज्यादा से सख्ती से बंद किए जाते हैं जल्दी से जल्दी। तो यानी कि एक फिजिकल या तब होता है जो बंदा सुबह सवेरे उठता है स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि वहां पे कुछ खेलते हैं या कूदते हैं कुछ, यानी फिजिकल उनका हो जाता है। और एक ऑलरेडी स्कूल बंद है तो फिर घर में तो वो या तो सोते रहते हैं या ऐसी कोई फिजिकल वो वर्क नहीं करते जिसमें यानी कि जो हम सबसे ज्यादा तवज्जो दें कि भाई फिजिकल उनकी सही हो जाए। तो फिजिकल यानी कि टीचर्स का अगर काम तब भी स्टार्ट होगा जब स्कूल ओपन होंगे, यानी कि स्कूल का ओपन होना वो भी यानी कि जरूरी होता है और उसमें एसओपीज का ख्याल करना उनको उसका। मजीद ये है कि अगर ये स्कूल में अगर फिजिकल ये होते हैं तो उनमें से यानी कि वो चीजें भी प्रोवाइड की जाए स्कूल में कि भाई अगर वो खेलते हैं या ऐसी गेम हो जाए जिसमें वो सब शरीक हो, क्योंकि एक एक लड़के को अलग अलग से यानी कि हर चीज यानी कि वो नहीं दिया जा सकता कि एक पीरियड होता है 45 मिनट का, हर लड़के को 45 मिनट नहीं, ऐसी गेम या ऐसी फिजिकल हो जो सारे लड़कों के लिए यकसा हो और एक ही टाइम। हम लोग जो डिस्कशंस कर रहे हैं वो रिलेटेड टू आपने कहा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टीचर की ना, तो आपके ख्याल में ये सारी सिचुएशंस तो आपने बता दी है, अब आपका क्या ख्याल है कि क्या एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को करना चाहिए जबकि स्कूल्स भी बंद है, ठीक है, वो घरों में बच्चे वो किस तरीके से मैनेज करें, या इवन पेरेंट्स वाले उस टॉपिक को भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ये थोड़ा सा आप अपनी राय भी दे दीजिए साथ ही, ताकि फिर हम लोग कामरान से डिस्कशन मजीद करेंगे। सर देखें वो जो काम स्कूल में होता है ना वो घर में कभी नहीं होता है, यानी कि अगर फिजिकली बात की जाए या रीडिंग की यानी किसी भी हवाले से अगर पढ़ाई की बात की जाए तो वो जो स्कूल में काम होता है वो घर में तकरीबन, अगर हाँ ऐसे कोई पेरेंट्स होंगे जिनको यानी कि अपने बच्चों की वो फिक्र है तो वो वहां पे वो कुछ करते हैं। अदरवाइज जो हमारे यानी बलूचिस्तान के खास करके एरियाज हैं वहाँ पे ऐसा कोई यानी कि फिजिकली हिसाब से वो जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं या तो वो घर में पड़े होते हैं या सारा दिन बस ऐसे ही यानी कि गली में घूमते फिरते हैं। और वो तो बिल्कुल भी यानी कि वैसे अगर स्कूल में जाते हैं एक क्लास में मैं तो कहता हूँ कि सेफ है, अगर वो फिर बाहर जाते हैं बाजार में घूमते हैं इधर उधर शॉपिंग मॉल वहां भी तो उनको यानी कि अगर वो खतरा है लाख हो सकता है इसका।
तो यानी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको बार बार यानी कि इसकी बच्चों को अपनों को सिखाएं कि भाई उससे एहतियात किया जाए, फिजिकली तरीके से उनको खेल कूद में मशगूल किया जाए, तो ये उनके लिए बेहतर होगा अगर स्कूल बंद है। जी सर। ठीक है, ग्रेट। मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेसिक चीजें आपने हाईलाइट की हैं और उसके सॉल्यूशंस की तरफ भी फ्यूचर आगे हम लोग चल के चलते हैं। कामरान प्लीज, आपने भी टॉपिक सुने हैं और इससे आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे? सर बेसिकली हम शुरू में मैं इसको स्टेप वाइज थोड़ा सा आपको बता दूंगा जहां तक मैं अपना वो करता हूँ। तो शुरू में बात यह कि स्कूल लेवल पे अगर स्कूल्स ओपन है फिलहाल, स्कूल्स में सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, कि वो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि सारे एक्टिविटी की तरफ वो होंगे इंटरेस्टेड। तो पहले तो ये स्कूल लेवल की बात है कि ये डिपेंड करता है फिजिकल एजुकेशन टीचर पे कि वो बच्चों को मैनेज कैसे करता है, कैसे उनको मोटिवेट करता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आते हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। तो ये बातें तो फिलहाल कोविड की वजह से हमारा ये मसला है कि ये स्कूल बंद है, तो हमारे पास अभी जो मेन इशू आ रहा है कि घर में स्टूडेंट्स को हम कैसे फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करें, कैसे उनको फिजिकली एक्टिव रखें, क्योंकि मेन जो कोविड की वजह से मसला है, बच्चे सारे जो पढ़ते भी हैं स्कूल कोर्सेज कर रहे हैं वो सारे स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं, मोबाइल्स, इंटरनेट और इन पे, जिसकी वजह से उनको हाई रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो स्लीपिंग ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, उनके रूटीन खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उनके फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और जो कोरोना है वो कोरोना उन इंडिविजुअल पे ज्यादा असर करता है जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। तो इधर फिजिकल एजुकेशन का जितना रोल है स्टूडेंट्स के लिए और हर इंडिविजुअल के लिए उतना किसी और फील्ड का नहीं है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल हो कोई भी हो वो फिजिकली एक्टिव होगा तभी इस कोरोना से सेफ होगा। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम घर बैठे स्टूडेंट्स हैं या कोई और इंडिविजुअल है उनको कैसे फिजिकली एक्टिव रखें। उसके लिए भी फर्स्ट चीज जो है कि उनको मोटिवेट करना है पेरेंट्स को। फर्स्ट जो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सबसे पहले पेरेंट्स को मोटिवेट करे कि वो अपने बच्चों को फिजिकली कैसे एक्टिव रखेंगे घर में भी, क्योंकि बाहर जाना लॉकडाउन है और स्कूल्स बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो घर के अंदर उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाना, क्योंकि जो मेन अगर जिसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ज्यादा है वही कोविड को सबसे बेहतर फाइट कर सकता है। जिनके इम्यून सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कम है वो जल्दी अफेक्ट होते हैं कोरोना वायरस से। तो इसके लिए ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो एक सिलेबस बनाए, एक करिकुलम टाइप बनाए और उसको प्रेजेंट करे एक सिस्टमेटिक वे में और उसको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे ऑनलाइन। और जो जैसे गिलगित वाले इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं जहाँ में इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होता, उनको ऐसा कुछ कर लें कि मंथली उनको कोई सिलेबस बना के उनको भेज दें कि आपने लाइक होमवर्क की तरह, असाइनमेंट की तरह, कि आपने पर डे या पर वीक आपने इतने फिजिकल एक्टिविटीज करने, कितने दिन करने हैं पर वीक। क्योंकि जो 7 years to 17 years के जो चिल्ड्रन और यूथ होता है उनके लिए अगर फिजिकली उनको एक्टिव रखना है तो यू हैव टू ट्रेन लाइक हफ्ते में आपने 2 घंटे पर 1 hour पर डे एंड ट्वाइस अ वीक लाजमी एक्टिविटी करना होता है, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा लाजमी है। तो सबसे मेन चीज ये है कि हमने पहले पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि घर में फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करवाना कैसे। सेकेंडली आपने उनको ऐसे क्या एक्टिविटीज बताने हैं कि वो घर में वो आराम से कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लें, आप बच्चों को अगर कोई एक्टिविटी देते हैं लाइक कि कोई रोप्स के थ्रू, जंपिंग रोप्स, जो सबसे बेसिक चीज है वो हर एक के पास हो सकता है, जो सबसे कॉमन चीज है, जंपिंग रोप्स की एक्टिविटीज उनको करवाएं, उनको प्रोवाइड करें कि आपने इस वीक में फर्स्ट डे में ये करना है, अगले डे में ये करना, और दूसरे कार्डियोवास्कुलर जो गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स जो कर सके
वो गेम्स उनको प्रोवाइड करें, घर उनके साथ बैडमिंटन का कोई वो करा दें, और उनको बकायदा उनको ये सिलेबस दे दें कि आपने ये हमें एज अ होमवर्क करके इसका आउटपुट हमें देने के इस हफ्ते आपने क्या वर्क डन किया फिजिकल एक्टिविटी के उसमें। तो इस तरह जो मेन वो है कि सबसे जो हार्डेस्ट सिचुएशन है कि ऑनलाइन आप उनको घर पे करवाना है आपने, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का है, क्योंकि यही तो असल गेम है कि कोरोना में आपने एक्टिविटीज कैसे करवाना है और वो भी घर पे। तो ये हमारा मेन ये चीज होना चाहिए कि पेरेंट्स को वो करें मोटिवेट, और अगर पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं तो फिर बच्चे भी मोटिवेट होंगे, मेन चीज जो है। तो ये हमारा टास्क होना चाहिए कि पहले पेरेंट्स का रीच आउट कर लें, सिलेबस बनाएं और पूरा एक सिस्टमेटिक वे में इसको चलाएं जब तक पेंडेमिक ओवर नहीं होता और स्कूल्स वापस नहीं ओपन होते। ग्रेट ग्रेट। अमीर जान, आपने ये बातें सुनी कामरान की, और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्कूल लेवल पे है हमारी, जिस तरह कामरान ने बताया पी टीचर या स्पोर्ट्स टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मेन उनका ये कहना ये है कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो है ना आके किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। पी टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनके लिए ऐसा माहौल बनाए कि वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मीन्स इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि उसको मोटिवेट करे कि वो उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। मैं आसान थोड़ा सा और करूंगा कि ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन की जाए खासतौर पे स्कूल लेवल पे जिसमें फन और जॉय हो। फन और जॉय होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली इसमें अट्रैक्ट होंगे। जैसा कि कामरान ने बोला, मोटिवेशन इज द बेस। मैं भी इस चीज पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा कोच या बड़े से बड़ा ट्रेनर किसी को फिट नहीं कर सकता जब तक आप उसके इनर एक वायरस होता है उसको एक्टिवेट ना करें। दैट इज ब्रेन। ब्रेन के अंदर वो वाली मोटिवेशन या वो डायरेक्शन जब तक आप नहीं देंगे कोई भी कोई एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या कोई भी है। तो कामरान की इन बातों को मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ कि अमीर, आप, हम तीन लोग हैं, हम लोग एक दूसरे से शेयरिंग से जो लर्न कर रहे हैं शेयर करें और फिर दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हों। अच्छा, सेकंड चीज जो कामरान ने बोली है वो रिलेटेड टू पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट होम किस तरीके से वो क्या करें। उन्होंने कहा है कि एक स्किपिंग रोप या बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं उनको एडॉप्ट करके ही जो है ना कुछ एक्टिविटीज का सिलेबस डिजाइन किया जा सकता है, जिसमें ना तो कोई खर्चा हो रहा होता है और ना ही जो है ना उसमें किसी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है या किसी स्पेशल जगह पे जाके करने की होती है। इसमें थोड़ी सी चीजों को मैं भी ऐड अप कर दूंगा। लाइक इन्होंने स्किपिंग की बात की, तो हम लोग वर्चुअली भी पॉसिबल है कि जिस तरह आजकल हम लोगों ने एक स्टार्ट की हुई थी पाकिस्तान वॉकथॉन के नाम से, वर्चुअल वॉक स्टार्ट की हुई थी। अब वो वर्चुअल वॉक क्या है कि हर कोई अपने घर में कर रहा है, वो सिर्फ अपना डाटा शेयर कर देता है ऑनलाइन जो है, ठीक है, कि मैं आज इतने स्टेप्स मैंने किए या इस डायरेक्शन में मैं आज गया। कुछ लोग उसकी ट्रैकिंग भी दे रहे हैं, कुछ लोग जो है ना उसके सिर्फ स्टेप्स दे रहे हैं। हम लोग बच्चों को अगर फर्ज करें ये फैसिलिटी नहीं भी है तो हम लोग उन्हें कह सकते हैं कि आप घर में एक रूम के अंदर फर्ज करें कि एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, तो आप वॉक करते हैं तो ये 10 to 15 या 20 to 30 या 40 या 50 ये स्टेप्स आराम से घर के अंदर हो जाते हैं एक ट्रैक में। जब एक ट्रैक में इतने होते हैं और 10 करें तो ये 500 स्टेप्स हो जाते हैं। वो 500 स्टेप्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हम लोगों ने अगर वो 50 स्टेप्स जो है हमने आधे घंटे में किए हैं तो इट मींस कि हम लोगों ने तकरीबन 2500 स्टेप्स कर लिए हैं। अब हम लोगों ने ये भी, अब चलना जो है ये बेसिक आपकी मूवमेंट है, रनिंग जो है वो भी की जा सकती है और समटाइम्स हम लोग इसके डिफरेंट डिजाइन करके दे सकते हैं उन्हें कि वो घर में बैठे हुए ये बेसिक एक्टिविटीज करें। ना सिर्फ वो करें बल्कि बच्चे जो है वो डिफरेंट पेरेंट्स को, हाँ, टीचर्स जो है अगर वो डिजाइन करके दे देते हैं
और कुछ बच्चों को भी अगर अपने साथ लेके चल रहे होते हैं और उनको मॉनिटर कर रहे हैं, लाइक समटाइम्स आप फोन कॉल करके या ग्रुप कॉल करके या व्हाट्सएप पे या समटाइम्स जो है ना ये इसी तरह के वेबिनार के थ्रू बच्चों को बुला के आप डिफरेंट एक्टिविटीज को बता सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स को ले सकते हैं, थोड़ा सा निस्बतन ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो उन पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये तो मेरे ख्याल से बेसिक सॉल्यूशंस है। मैं समझता हूँ कि ये अमीर जान जो आपने बात की उसका हल है। अभी आपके जहन में फौरी तौर पे अमीर जान से मैं सवाल करूंगा ये कि जिस तरह उन्होंने स्किपिंग की बात की, यानी रस्सी टापने की, और मैं चाहूंगा, मैंने एक वॉकिंग और रनिंग की बात कर दी, क्या आप कोई इस तरह की कोई बेसिक एक्टिविटी ऐड अप करना चाहेंगे इसमें, या कोई ऐसी चीज जो पेरेंट्स से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड हो, वो आप इन लोगों को कोई बताना चाहेंगे? सर बच्चों के लिए जो जैसे आपने यानी कि यही कहा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें यानी कि फन और जॉय होने चाहिए, ठीक है। ऐसी यानी कि बहुत सी यानी कि खेलें हैं, जैसे यानी कि कबड्डी कबड्डी होता है, यानी कि और भी ऐसी जैसे फुटबॉल भी है, क्योंकि फुटबॉल में भी हर कोई यानी कि जो है ना वो रनिंग में होता है ताकि फुटबॉल तक वो पहुंचे, यानी कि ऐसी बहुत सी खेल हैं जिसमें वो यानी कि सबके लिए और एक साथ यानी कि ऐसी वो गेम होती है कि सब उसमें और क्रिकेट एक ऐसा है, हालांकि उसमें भी एक एक्टिविटी है खेलने का, लेकिन यानी कि अगर दो खिलाड़ी वो बैटिंग करते हैं तो बकाई जो उसके खिलाड़ी होते हैं वो बैठे होते हैं ना, इसमें उसकी बारी आए या ना आए वो एक अलग बात है। और जब वो फील्डिंग पे भी होते हैं तो फील्डिंग में भी यही होता है कि यानी कि जिसकी तरफ बॉल आए तो लाजमी है वही बॉल के पीछे होगा, इसमें ज्यादा इतनी नहीं है। तो ऐसी खेल होनी चाहिए जिसमें यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा उनको हर किसी को मौका मिले। इसमें अमीर जान ये जितनी भी आपने ये वाली जो खेलें बताई हैं, ये तो टोटली ऐसी हैं जो हम लोग शायद स्कूल में तो कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो है ना, आप बेशक थोड़ी देर तक आप बीच में शेयर कर दीजिए, आप समझते हैं कि बच्चे घर में बैठ के कर सकते हैं, या समटाइम्स जो है फुटबॉल का जिस तरह आपने जिक्र किया, तो वो बच्चे अगर 10 फीट के फासले पे भी खड़े हैं और किकिंग कर रहे हैं हल्की हल्की, तो ये उनके लोअर बॉडी की एक्सरसाइज भी हो रही है और एक्टिवेशन भी हो रही है। सेम इसी तरह अगर बास्केटबॉल है और उसकी पासिंग कर रहे हैं तो अपर बॉडी को भी आप उसी बास्केटबॉल से भी पासिंग कर सकते हैं हाथों से, ठीक है, अपर बॉडी को भी मूव कर सकते हैं, बेसिकली एक्टिवेट रखना है अपनी बॉडी को ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ना। तो उस पेंडेमिक के दौरान इसी तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज को हम लोग डिजाइन करते हैं फ्यूचर में। और मैं चाहूंगा कि आज हम लोग वाई नॉट के आज अगर नहीं तो कम से कम नेक्स्ट जो भी हमारा डिस्कशन डे हो जिसमें हम लोग चाहेंगे कि डिफरेंट लोग मजीद भी आए, तो कम से कम हम लोग 3 लोग जो ना प्रिपेयर हों कि हम लोग मजीद इसमें क्या ऐड अप कर सकते हैं। भले हम लोग गूगल से डिफरेंट चीजों को सर्च आउट कर लें, भले कुछ अपनी जाहिर जब बातें चलती हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं और हम लोग उस साइड पे सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम सोचते हैं तो वो खुद ही कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं। फिर मॉडिफाइड गेम्स होती हैं, समटाइम्स गेम्स को मॉडिफाई करना होता है हमने। जरूरी नहीं कि फुटबॉल ग्राउंड में खेला जा रहा है तो फुटबॉल मैंने तो देखा है कि बच्चे अगर बिस्तर में बैठे हुए हैं तो किस तरह एक्टिवेट हो सकते हैं, ये भी हमें बताना है लोगों को, ठीक है। इवन पेरेंट्स किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, ये 2 बड़े अहम चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंट, टाइम भी कम हो और उस टाइम शॉर्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें, ज्यादा चीज कवर ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी कामरान, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हो? बस यही है सर कि अगर इस फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस अगर हम पेरेंट्स को समझा देते हैं और पेरेंट्स ये समझ लेते हैं इसको, तो वो फिर टीचर्स का काम बहुत ज्यादा आसान होता है इस सिचुएशन में, जो घर वाला सिचुएशन है। तो इसमें गेम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी लाइक आप जुम्बा जो होता है, जो मेन चीज वो कॉमन चीज है आजकल, जुम्बा डांस वगैरह ये चीजें ये भी घर में हो सकती हैं, और योगा हो सकता है घर में। मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को करवाएंगे तो वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो सिर्फ स्टूडेंट्स पे भी नहीं होता, पेरेंट्स को बड़ा रोल होता है इसमें कि अगर पेरेंट्स उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो खुद कर रहा होता है ना सर, टीचर का भी ये है कि टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर खुद अगर
उसकी पर्सनालिटी ऐसे हो, वो खुद इतना फिट हो, उसके लाइफस्टाइल से वो इम्पैक्ट नजर आ रहा हो फिजिकल एजुकेशन का, तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देख के भी मोटिवेट होके वो काम करते हैं। तो लाइकवाइज पेरेंट्स का भी है कि अगर पेरेंट्स भी इन चीजों को सीरियसली लेंगे, खुद फिजिकली एक्टिव होंगे, तो उनके बच्चे भी एक्टिव ही होंगे, वो भी इस चीज को समझेंगे। क्योंकि जनरेशन ऐसा है सर कि उनको जो ट्रेंड मिलता है वो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो फोन ऐसे यूज कर रहे होते हैं कि हम उस एज में हमें पता ही नहीं होता था वो चीज क्या है। अगर वो फोन के सामने ज्यादा फोन यूज करने के बजाय उनके सामने अगर फिजिकल एक्टिविटीज करें, फिजिकल गेम करें, कोई और चीज करें, तो बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का भी ये रोल होता है कि वो जो चीज करके दिखाएंगे वो बच्चे उतना ही मोटिवेशन के साथ वो चीज परफॉर्म भी करेंगे, जो पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। अमीर, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं इसमें? जी सर बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि यानी कि ज़्यादातर के हमारे इलाके में, शायद पंजाब का असम का तो मुझे इतना पता नहीं, कि जैसे भाई ने कहा कि भाई वो पेरेंट्स उनके साथ तावन करें। ऑलरेडी यानी कि हमारे, यानी कि जहाँ तक मेरी वो रहन सहन है बलूचिस्तान में ना, तो बलूचिस्तान में ये कोई मानता ही नहीं है कि भाई ये कोविड-19 यानी कि इतना खतरनाक है क्या नहीं है। वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है उनको कि अगर वो एक चीज यानी कि अगर वो खौफ होता है तभी वो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि भाई ये खतरनाक चीज है, आप इससे ये एहतियात करें। एहतियात भी करेंगे और फिजिकली उनको ट्रेनिंग भी वो देंगे और उनको ये फन वगैरह भी यानी करवाएंगे ताकि वो उनकी ये फिटनेस हो। तो ये एक यानी कि बड़ी वजह ये है कि उनको यानी इतना उनको पता होना चाहिए कि भाई वाकई एक चीज है जो यानी कि हमारे लिए आने वाले वक्त में खतरनाक साबित हो सकती है। तो सबसे पहले यानी कि हमें हमारा जो मीडिया वगैरह है वो मीडिया इसको ज्यादा से ज्यादा कवरेज दे, और हकीकतन में जो पेशेंट्स वगैरह जो होते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन पेशेंट पे वो लाइव कवरेज करें। और जो आजकल यानी कि मैंने खुद भी यानी कि न्यूज में देखा है, बस उसमें सिर्फ ये होता है कि हेडलाइंस में भी ये आता है कि भाई आज इतने पेशेंट का टेस्ट किया गया और इतने का सिर्फ पॉजिटिव आ गया। भाई वो पॉजिटिव तो है, लाजमी उनको दिखाओ ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक चीज है। आज तक यानी कि तकरीबन मैं तो कहता हूँ कि 90% शायद मेरे जहन के मुताबिक कि 90% उस लोग जो है ना वो कोविड-19 को तस्लीम नहीं करते कि ये इतना नहीं है जितना ये किया जा रहा है। तो पहली बात ये है कि असल लोगों को पता होना चाहिए कि वाकई ये एक चीज है और इससे एहतियात हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी सर। बिल्कुल अमीर, आपने जो बात की है ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग जो है वो ये आप बिल्कुल ये फिक्र ना करो कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में ऐसा सोच रहे हैं। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी सेम ट्रेंड है हमारा। ये हमारा ये मेन मकसद जो है ना, देखिए बीइंग अ फिजिकल टीचर जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक है कि हम पेरेंट्स को घर में, जरूरी नहीं है कि पेंडेमिक के दिनों में बच्चे घर में रहते हैं, वो 3 महीने की छुट्टियां भी घर में गुजारते हैं। ठीक है, हमें उसके लिहाज से हम लोगों ने उन्हें बताना है कि घर में रहते हुए वो एक्टिविटीज क्या क्या करें कि अपने आप को एक्टिव रखें। लाइक पेंडेमिक के दिनों में नो डाउट कि निस्बतन कम एक्टिविटीज होती हैं और बाहर भी बच्चे कम निकलते हैं, या वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, या फिर वही जो कामरान ने बोला कि वो अपने मोबाइल पे जो है ना डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं या लैपटॉप पे बैठे हुए अपने काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन तमाम चीजों का हम लोग देखें। अभी जब कामरान ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि जब हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट करना है, व्हाई नॉट कि हम लोग अपने तौर पे अभी नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी आती है हम तीनों मिलके चीजें ऐसी तलाश कर लेते हैं जो बच्चों को, अगर फर्ज करें 2 घंटे की कोई मूवी है तो हम सजेस्ट करें कि कौन सी मूवी देखें कि जिससे उनके अंदर इस तरह की चीजें आ जाए कि वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। लाइक आजकल बच्चों की वीडियोस बड़ी सामने आ रही हैं, दोनों ही इत्तेफाक से फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। वो ईरान वाली बच्ची है और एक और कोई बच्चे की आजकल वो आ रही है। ये जो 2 बच्चे हैं इनको अगर हम लोग उर्दू में साथ कुछ बना के, वीडियो बना के हम लोग लोगों को दें कि ये बच्चे वो हैं जिनको हम लोग सामने रखते हुए अपने बच्चों को कोई एक्टिविटी करवा सकते, आप इसको सामने रखें और साथ ही आप अपनी एक्टिविटी डिजाइन करके दे दें कि ये आप लोग घरों में करवाएं।
ये पॉसिबल है मेरे ख्याल से हम लोगं के लिए। सेम इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाती हैं बच्चों के लिए भी। हमारे मुल्क में कम है, अमेरिका में टोटली जो है ना स्कूल में या जो डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं वो बेसिकली बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के बाद ही बच्चों के अंदर वो चीज आती है कि यार मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं वो करीम अब्दुल जब्बार बन सकता, मैं क्यों नहीं मोहम्मद अली कलह की तरह बॉक्सिंग कर सकता। तो ये वो उसमें वीडियोस बनी हुई है। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि वीडियोस को शायद लोगों को बता तो सकते हैं कि ये पेरेंट्स को कि ये बच्चों के साथ बैठ के देखें और उन्हें गाइड करें कि ये क्या है। इसी तरह इन्होंने एक और बात की कामरान ने कि संबा जो डांस है या हिप हॉप है या डिफरेंट जो डांसेस ये इंटरनेशनली एक्सरसाइज के लिए बड़े अहम है। बट यहीं पे मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आई वॉज इन जर्मनी, तो वहां पे मैंने देखा कि एक क्लब में से मुझे ढोल की आवाज आ रही थी और मैं नीचे से गुजर रहा था, तो मैं अट्रैक्ट हुआ, मैं कह ये तो पंजाबी ढोल बज रहा बड़ा ऊंचा सा। मैं ऊपर चला गया तो मैंने देखा वहां पे भंगड़ा हो रहा था। वुड यू बिलीव उनमें से कोई भी हिंदी या पाकिस्तानी नहीं था, सब वो गोरे थे जो भंगड़ा कर रहे थे और आगे एक वीडियो लगाई हुई थी। ठीक है, सो हमारे अपने जो डांसेस हैं, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उनको उनके कोई यानी बेसिकली एरोबिक्स या डांस में फर्क ही सिर्फ ये है कि डांस समटाइम्स हम लोग डिफरेंट स्टेप्स को कंबाइन कर देते हैं। जब एक्सरसाइज की बात आती है हम एक ही मूवमेंट को रिपीटेडली जब करते हैं वो एरोबिक्स कहलाता है। ठीक है, होता वो भी डांस ही है, अगर उन मूवमेंट्स को देखा जाए तो वो भी डांस ही होता है। बट हम लोग मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजों को भी, ये आपने जो ऐड किया मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आना शुरू हो गए कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस भी बना के हम लोग दे सकते हैं। अब मेरे ख्याल से शायद टाइम थोड़ा सा कम रह जाएगा, हम लोग इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। वो इस तरीके से कि एक तो ये कि हमने देखा कि हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटिवेशन है। द सेकंड वन इज डिजाइन, हम लोग ऐसी चीजें को डिजाइन करें जो कि घरों में रह के कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये दो मेन चीजें हैं कि हमने मोटिवेट पेरेंट्स को कैसे करना है, बच्चों को कैसे करना है। इस पे अगर हम लोग मजीद अगला एक काम कर लें और इसी तरह कामरान जो मूवमेंट्स हैं डिफरेंट या डिफरेंट जो यू कैन से एक्टिविटीज हैं, इनको हम लोग अगर डिजाइन कर लें और हम तीन लोग कम से कम ये तीन चीजें प्रेजेंट कर देंगे नेक्स्ट में, तो मेरे ख्याल से ये हमारा आने वाला जो लाइव सेशन जाएगा उसमें मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एडिशन हो जाएगी। और आज की गुफ्तगू भी मुझे मजा ये आया कामरान, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना ग्रेट बीच में कंट्रीब्यूट किया। और अमीर जान, मुझे रियली तुम्हें सलूट करना पड़ेगा कि पिछले 1 साल से हम लोग तलाश में थे बोलने वाला बंदा मिले, हमें बोलने वाला और समझने वाला मिले, और आपकी समझ माशाल्लाह लेवल है, आप हमारे में से किसी से कम नहीं है। और मुझे यकीन है कि आप अपने बलूचिस्तान के दोस्तों की ना सिर्फ नुमाइंदगी करेंगे बल्कि उनके लिए मशले राबी होंगे और उन लोगों के लिए जो भी आप सीखेंगे यहाँ से अपने ग्रुप्स को इनवाइट करेंगे ताकि हम लोग इस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कर सकें। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो बेस है दैट इज ग्रास रूट अगर किसी को कहते हैं तो वो पी टीचर पे डिपेंड कर रहा है। इवन पी टीचर पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे कम्युनिटी बिहेवियर्स होते हैं या सोशल बिहेवियर्स हैं वो टोटली डिपेंड कम्युनिटी टीचर पे कर रहा, सॉरी पी टीचर पे कर रहा होता है। अब पी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ कि नेशंस बनाने में होती है। नेशंस बनाने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं गारंटी से कहता हूँ साइंस टीचर, मैथमेटिक्स टीचर या किसी भी सब्जेक्ट का टीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि पी टीचर होता है। और बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि टीचर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं स्टूडेंट्स निस्बतन दूसरे टीचर्स के, आपकी बात को ज्यादा फॉलो करते हैं निस्बतन दूसरे टीचर्स के। ये मैं सोशल बिहेवियर्स की बात कर रहा हूँ, मैं वो साइंटिफिक या इस्लामिक या पाकिस्तान स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, उस तरह के बिहेवियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज अमीर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में यानी कि जैसे आपने कहा कि फिजिकल जो टीचर होता है उसकी सबसे यानी कि वो होती है
तो मैं भी ये इसी चीज पे एग्री हूँ कि जैसे सुबह को यानी सबसे पहले जो वो क्लास स्टार्ट होती हैं तो सब लाजमी है, कोई नया नया नींद से उठ के जल्दी से भाई टाइम की वजह से बस मुंह धो के बस पहुंचा होता है बच्चा, यानी कि बिल्कुल थका सा ऐसे, यानी कि बिल्कुल यानी कि उसका जहन पता नहीं कहाँ पे होता है, ऐसे समझो आधी नींद में होता है। तो मेरी यानी कि यही होगी यानी कि अपनी मर्जी कि भाई सबसे पहले यानी कि जैसे ही वो बच्चे आएंगे तो उसमें यानी कि असेंबली के बाद एक ऐसा थोड़ा सा 10-15 मिनट फन की यानी कि एक फिजिकली यानी कि कोई खेल हो या कोई ऐसे यानी कि हो जिसमें बंदा पहले यानी कि थोड़ा एक्टिव हो जाए। जैसे यानी कि ब्रेक के बाद, जैसे ब्रेक के बाद जो पीरियड होते हैं, ब्रेक के बाद वाले पीरियड्स जो होते हैं ना वो बच्चे अच्छी तरह से यानी समझते भी हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल वाश हो जाता है यानी कि ब्रेक के बाद, यानी कि 12 के बाद जो 2-3 पीरियड होते हैं। तो हमें यानी ये करना चाहिए कि असेंबली के यानी फौरन बाद कि यानी कि उनमें एक ऐसी यानी कि फिजिकली ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी फिजिकली यानी कि खेल होनी चाहिए या कुछ ऐसे सवाल वगैरह यानी कि या उनमें दौड़ करवाई जाए या उनमें कोई फिजिकली मुकाबला करवाया जाए, ताकि वो बच्चे सारे जो है ना वो ब्रेन उनका फ्रेश हो जाए, ताकि जैसे ही वो पीरियड स्टार्ट हो जाए तो वो सब फ्रेश हो जाए और उनको वो समझने में भी यानी कि यानी सलाहियत रही अच्छी रहेगी। तो ये बात एक है जी। ग्रेट। कामरान प्लीज आपकी तरफ आ रहे हैं। बस सर एक्चुअली मुझे शॉर्ट टाइम में पता चला था कि मैंने मीटिंग अटेंड करना है, लाइक 3 बजे मुझे कॉल आई थी सलमान की, तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मच फॉर दिस। तो जितना था ये मेरा जनरल, वैसे ही जितना मुझे आता है, जितना मेरा अपना मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो मैंने शॉर्ट टाइम में सिर्फ आपके क्वेश्चंस देखे और मैंने जितना मैं जनरली फील करता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो यही कुछ है सर फिलहाल तो मैं मेरी तरफ से। नहीं, आज के मतलब क्या कहना चाहेंगे, आज फील कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें आज आने वाले दिनों में क्या जी जी चीजों पे प्रिपेयर करना चाहिए। सर मेरे जहन में ये कि अगर मैं शेयर कर सका ना, ये यूं एज इट इज जी शेयर कर दूंगा सारे दोस्तों को, ताकि वो इससे लेके तो मैक्स के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, श्योर। तो ये सर कि बड़ा फ्रूटफुल टाइप का मुझे लगा सेशन था, मीटिंग था जो है, तो इससे काफी कुछ एक तो मुझे खुद आइडिया हुआ कि हम किस टॉपिक पे किस तरह से बात कर रहे हैं और हम क्या प्लान कर रहे हैं आगे के लिए। और दूसरे जो हमारे बलूचिस्तान के भाई हैं उनसे भी मैंने सुना, क्योंकि मुझे खुद भी, मैं थोड़ा सा पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ हमजा से, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जो भाई कह रहे थे, और रहता तो इधर हूँ फिलहाल लाहौर में। बाकी यही चीज है कि वो भाई भी ठीक कह रहे थे कि इन केस कि हम ऐसे इलाकों में किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कि कोई एग्जाम्पल हम उनको दिखाएं। तो भाई के कहने का मकसद शायद यही था कि कोई एग्जाम्पल उनको दे कि लाइक न्यूज कवरेज कर रहा है, लेकिन वो उस तरह कर रहे हैं कि वो कोई उनको रिलीफ देने की बजाय जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि यार इतने ज्यादा केसेस हैं, इतने ये हैं, इतने वो फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं। उनको सेट एग्जाम्पल देने चाहिए कि जो रिकवर हुए हैं उनमें से वो कैसे रिकवर हुए हैं, और वो जो रिकवर्ड पेशेंट है वो क्या कहते हैं। जब वो ये ऑल ओवर पाकिस्तान दिखाएंगे कि कोई जो इससे गुजरा है उसने क्या सफर किया है, और वो खुद अपने जुबानी बोलेगा, तब। तो तब जाके पेरेंट्स को एहसास होगा कि यार दिस इज रियल डील, और इससे बच्चों को बचाना है। तो अगर इनकेस अगर हम हमारे एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर हमें पढ़ता है तो हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरा खुद के इतने मैं खुद कोविड से गुजरा हूँ, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था ये कोई मंथ 2 मंथ पहले। तो हम भी इस तरह एग्जांपल्स हमारे जानने वाले होते हैं, उनसे अगर हम वीडियो रिकॉर्ड कर ले, इस तरह कोई डेटा कलेक्ट करके ना, एज अ वो हम पेरेंट्स को एज अ मोटिवेशन के लिए कि ऐसे डेटा कलेक्ट करके 3-4 बंदों का जो इससे सफर हो चुके हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं कि क्या कैसे रहना है, कैसे अपनी हेल्थ का वो ये किस तरह में अफेक्ट करता है कोरोना, तो इससे भी काफी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे इलाकों में जैसे ये भाई कह रहे थे कि बलूचिस्तान कोयटा वाले इलाकों में जो मानते नहीं है, तो वो इसको देख के थैंक यू वेरी मच कामरान और अमीर जान, आप दोनों का। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि रिमोट एरियाज के लोग तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को असल में लेना है, जहां पे पेंडेमिक का असर ज्यादा हो रहा है, वो लोग इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू आमिर।